करोति वाचालां पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो पिछले संडे हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रेम, इस प्रकार गोपियाँ राह में कृष्ण के संग प्राप्त करना चाहती थी। वे रात को कृष्ण की सान्निध्य प्राप्त होती थी गोपियों को। जब सुबह हो जाता तो कृष्ण नंद महाराज यशोदा मैया के साथ रहते थे और बाद में सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए चले जाते थे। लेकिन गोपियों को दिन में भगवान श्री कृष्ण के संग प्राप्त नहीं हो पाता था, तो केवल दूर से दर्शन करना पड़ता था या दर्शन भी नहीं होता था, क्योंकि कृष्णा वृंदावन के 12 वनों में के सखाओं के साथ विचरण करते थे, गोचारण करते थे और अलग अलग दिव्य लीलाएं, कभी गोवर्धन के ऊपर या कभी अलग अलग जो वन है वृंदावन के 84 क्रोश विस्तृत है, और कृष्ण अलग अलग दिन अलग अलग वन में जाते थे उस वनों की शोभा का आनंद लेने के लिए। और कम से एक दिन एक असुर भेजता था और कृष्णा गोपियों के साथ अलग अलग असुरों का वध करते थे और इस प्रकार कृष्णा के गोप सखाओं को आनंद प्रदान करते थे। और जब एक असुर का वध हो जाता तो सबको भूख लग जाता था, उनका लंच का टाइम हो जाता था। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते थे तो गोपियां कृष्ण के संग नहीं प्राप्त करने के कारण कृष्ण की विरह अनुभव करते थे और कृष्ण के विरह में कृष्ण के संग उनको प्राप्त नहीं होता था, लेकिन मन कृष्ण के पास चला जाता था। तो इस प्रकार शुरू से पहले जाओ, पहले शुरू से इस प्रकार फर्स्ट वर्स, इस प्रकार गोपियों के मन कृष्ण में लगा रहता था, तो हमेशा कृष्ण की चिंतन करते थे। कृष्ण के संग नहीं प्राप्त करने के कारण जो विरह अनुभव होता था, सेपरेशन अनुभव होता था, उससे वो लोग हमेशा स्मरण में लग जाता था
कृष्ण को याद करने में, संग में जो स्मरण होता है, विराह में वो स्मरण और तीव्र होता है। और इस प्रकार कृष्ण के अनुपस्थिति में वो लोग हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कृष्ण के गुणों के बारे में। इवन देखिए भौतिक जगत में भी एक प्रेमिक प्रेमिका का संबंध में जब प्रेमिक को प्रेमिका का संग नहीं प्राप्त होता है या प्रेमिका को प्रेमिक का संग नहीं प्राप्त होता है, तो प्रेम के कारण क्या होता है, उनकी याद आता है। yes. इसी प्रकार माता पिता का संबंध में भी ऐसा होता है, माता पिता बच्चे के बारे में याद करते हैं या बच्चे लोग माता पिता के बारे में प्रेम के कारण। तो कृष्णा वृंदावन में रहते हुए ही ब्रज गोपियों को कृष्ण की स्मरण, कृष्ण को याद करते थे। तो लोग फिजिकली घर में रहते थे लेकिन उनको मन कृष्ण के साथ रहते थे। गोपियां उनके पति का सेवा करते थे लेकिन मन उनको कृष्ण के साथ लगा। मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों लोगों को गोपियों को जैसे होना चाहिए, गोपियों को जैसे कृष्ण को याद करना चाहिए। जब आप ऑफिस में काम करते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, शायद आप फिजिकली आप उधर काम करेंगे अच्छे से, गोपियाँ अपने पतियों की सेवा अच्छे से करती थी कि वो लोग उनको संशय ना करें, लेकिन उनके मन कृष्ण में लगा रहता है। और क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण सब जीवों के हृदय में रहते हैं, इसलिए कृष्ण के भक्तों के भाव को समझ सकते हैं और आदान प्रदान भी कर सकते हैं। जो इस दुनिया में किसी को प्रेम अगर आप करेंगे, वो सेवा करेंगे, वो आपके साथ नहीं कर सकते। इसलिए गोपियाँ कृष्ण के विरह में भी ना ही आनंद, एक्चुअली उससे ज्यादा आनंद प्राप्त करती थी जितना कृष्ण के सानिध्य में। तो गीता में भगवान बहुत जगह में कहते हैं किस प्रकार मन को में लगाना चाहिए। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षये, मन ही हमारा एक व्यक्ति का कारणम बंधन की कारण है और मोक्ष का कारण है। गुरु महाराज बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है और हम लोग हमारा मन भी नहीं है। मन की बहुत प्रभाव होता है। मन जो है सारी इंद्रियों के स्वामी है। मन को अगर कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, कृष्ण में लगाने के प्रयास नहीं करेंगे, मन तो ब्लैंक नहीं रहेगा। मन एक स्पॉन्ज के जैसा है, कुछ भी जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मन में अगर मन को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, कृष्ण के चिंतन में नहीं लगाएंगे, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा,
कृष्ण स्मरण इसमें नहीं लगाएंगे तो मन दूसरा कुछ भौतिक जगत के जितने भी नेगेटिविटीज हैं, हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जो भूत जैसा हमारे मन में मन के अ, मन के अ, मन के स्तर में आके उगता है, वो तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई हैव गिवन 24 hours engagement and devotee should be engaged 24 hours 24 hours कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भक्ति में एंगेज रहना चाहिए। तो जब हम लोग एंगेज रहेंगे तब क्या होगा, मन धीरे धीरे एंगेज होगा, तो हमारे बॉडी और माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स ये कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। तो गीता में कृष्ण कहते मन मना भवो, मेरा चिंतन करो, बहुत बार बोला है कृष्ण। भगवत गीता में और एक जगह में भगवान कहते हैं किन के लिए मैं सुलभ हूँ, कौन मेरे को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अनन्ना चेत सततम जो माम स्मरति नित्यसम, अनन्ना चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसम। सततम मतलब ऑलवेज, नित्यसम मीन्स ऑलवेज। तो कृष्णा इज स्ट्रेसिंग, बहुत जगह में देखिए अनन्य शब्द यूज किया गया है, सततम यूज किया गया है, नित्यस यूज किया है, बहुत जगह में कृष्ण अनन्य मतलब विदाउट एनी अदर मोटिव्स। हम लोग कृष्ण कैंप में राधे शंभू फेथ एंड डाउट सेशन लिए थे, तो उसमें बोल रहे थे कि बहुत बार लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? What is the reason? चल he was there that time. Yes, राहुल प्रकाश क्यों चले जाते हैं? बहुत बार लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं बट दे कुड नॉट सस्टेन, दे लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस। अनर्थ तो सबको है, ऐसे नहीं कि उनके अनर्थ है, बाकी लोग जो लोग टिके हैं उनका अनर्थ नहीं है। Why they sustain, they cannot sustain? सबका ही अलग अलग लेवल का फेथ है, सब लोग ही एक एक लेवल से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। Why they cannot sustain? कौन सा श्लोक 3.30 देखिए लिखा हुआ है ना, सॉरी 9.30, because they have some hidden agenda. So they have some hidden agenda, and when that agenda get fulfilled, then they leave Krishna consciousness. Or when that agenda is not fulfilled, then also they leave Krishna consciousness. So if fulfill, बुरा हो गया बस। किसी को धन प्राप्त करने की इच्छा है, धन प्राप्ति या दुख में आया था कृष्ण के पास, जब सुख मिल जाता है तब कृष्ण को भूल जाते हैं। यही है ना बस।
राधे शंभू सब लोग हम लोग पढ़े थे एक साथ मिलके, याद है? तो तो इस प्रकार लोगों के पास बहुत many times have hidden agenda, and because of that hidden agenda they are not able to sustain Krishna consciousness. So that's what Krishna is saying. Who is easily obtained, for whom he is easily obtained. Ananya Cheta, who approach the Lord with Ananya Bhav. Ananya means without any material motives. Though Krishna satisfy the needs of, Krishna satisfy the or fulfill the requirement of his devotee, surrendered soul. Like a father takes care of his child, so Krishna takes care of his devotee. And Krishna takes care of whole universe. What to speak about his devotee? Did Krishna stop anything? Air, water, vegetables, heat, light. जो लोग कृष्ण की शरणागत हैं उनके लिए बंद किया है. तो सोचिए कृष्ण उनके भक्तों को क्या नहीं दे सकते. अनन्या चेत सतताम जो माम स्मरति नित्यसः, जो माम स्मरति नित्यसः. Now the development of faith is the process of Krishna consciousness. There's a third division of Krishna conscious man. The third class man are those who have no faith. Even if they are officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfectional stage. Most probably, they will sleep after some time. They may become engaged, but because they have not complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. We have practical experience in discharging our missionary activities. And some people come and apply themselves in Krishna consciousness with some hidden motives. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take their old way again. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who will well versed in the literature of devotional service and has attained the stage of firm faith is called first class person in Krishna consciousness. तो faith कैसे डेवलप होता है? तो लोग क्यों चले जाते हैं? Because of lack of faith. तो श्रद्धा, not just theoretical faith कि आपको पता है कृष्ण भगवान है, हम लोग आत्मा नहीं है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 सब पता है आपको. That is not faith. तो राधानाथ स्वामी महाराज एक उदाहरण देते हैं. तो एक आदमी से बहुत बड़ा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, फिलोसोफर बोल सकते हैं. उनसे मिलने के लिए गए थे और वो उस यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था. ठीक है, जो रिलीजियस सिटी और फिलोसफी के ऊपर बहुत किताबें लिख रहा है. तो महाराज सोचा कि नहीं इनको प्रीचिंग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो वो आदमी उनके रूम में नंगा सोया हुआ था और रूम में थोड़ा लाइट आ रहा था. तो उस समय के सिचुएशन ऐसा था कि लोग सोचते थे कि हमारा जो बॉडी का कलर है ये वाइट है. ठीक है, तो ये उतना सुंदर नहीं है, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो और दिखने में सुंदर लगेगा.
जैसे इंडिया में थोड़ा सा जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, गोरे हैं, उनको दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम वाइट, वाइट से। तो इसलिए वो अपना कलर चेंज करने के लिए, कलर को थोड़ा सा डीप करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और बाद में स्मोकिंग कर रहे थे, और मारा से बात कर रहे थे। तो तो महाराज बोल रहे थे कि पीपल मे हैव सम नॉलेज, पीपल मे हैव सम नॉलेज, but if they don't associate with the devotees and practice spiritual life, they cannot become free from all the sinful activities. So, so they do not develop that that श्रद्धा, भगवान के प्रति वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। दे कैन रिसाइड मेनी मेनी वर्सेस, इंडिया में भी देख सकते हैं लोग, बहुत से शास्त्र से श्लोक कोट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, द फेथलेस कैनॉट अकम्प्लिश दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। दैट इज द परपोर्ट ऑफ दिस वर्स। Faith is created by the association with the devotees. Unfortunate people, even after hearing all evidence of the Vedic literature from the great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in devotional service, and thus faith is most important factor in progress in Krishna consciousness. In Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is complete conviction that simply by serving the Lord Krishna one can achieve all perfection, and that is called real faith. So what is real faith? श्रद्धा शब्द विश्वास कर सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कइले सर्व कर्म कृत। This is the faith. यथा तरोर्मूल निषेचनेन, उपदेश श्लोक करते हैं, त्रिपंथी तस्कंद भुजोपशाखा प्राणपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वैर धर्म अच्युतैः। इस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरे शाखा प्रशाखा परिपुष्ट होता है, जिस प्रकार मुंह में खाना देने से पूरे शरीर परिपुष्ट होता है, उस प्रकार अच्युता कृष्ण भगवान जो सब कुछ के जड़ है, उनको संतुष्ट करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन के सारे सिद्धियां, सभी कर्म का संपादन हो जाता है। भगवत गीता में भगवान और एक उदाहरण देते हैं, जाबान अर्थ उदोपाने, गीता के दूसरे अध्याय में। इस प्रकार एक बड़े छोटे जलाशय में जो सुविधा प्राप्त होता है, बड़े जलाशय में जाने से छोटे जलाशय के जो सुविधा है स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करने से भौतिक स्तर में जो जो चीज हमें चाहिए, या कर्म ज्ञान में जो प्राप्त होता है, कृष्ण की भक्ति करने से, भक्ति योग का अनुशीलन करने से कर्म ज्ञान छोटे छोटे जलाशय के जैसा है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिल्वामंगल ठाकुर उनके प्रार्थना में कहते हैं, बिल्वामंगल ठाकुर उनके प्रार्थना में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। उधर बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं, जिन व्यक्ति का कृष्ण के प्रति सुदृढ़ विश्वास है, तो ऐसे भक्तों के पास भगवान स्वयं आके दर्शन देते हैं। और ऐसे भक्त जिनको भगवान के प्रति
सुदृढ़ विश्वास है, भक्ति है, जो भगवान के आहितु की भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के पास मुक्ति देवी स्वयं आती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हमें आपकी सेवा में लगाओ। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मात् धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। भक्ति तोयि स्थिरतरां भगवान यदीशात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मात् धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम, भौतिक जगत में लोग जनरली धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उसको कहते हैं दे आर सिंफुल, दे आर अनसिविलाइज्ड। उससे थोड़ा एडवांस लोग क्या करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, शास्त्र का नियमों का पालन करते हैं। और उससे क्या, लेकिन उनका धर्म पालन करने के उद्देश्य क्या है, रहता है अर्थ, मतलब मटेरियल बेनिफिट्स, मटेरियल सक्सेस और मटेरियल वेल्थ। धर्म अर्थ और उससे क्या होगा, काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर जब सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो लोग क्या करना चाहते हैं, तो भगवान से लीन, इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। तो बिल्वामंगल ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति तो ही स्थिर तरात, जिनके भगवान के प्रति स्थिर भक्ति है, अचला भक्ति है। अचला भक्ति कौन सा, अनन्य भक्ति। जितना आपके भक्ति में बहुत सारे प्रकार के मटेरियल मोटिव रहेगा, उतना ही भक्ति डिस्टर्ब होगा, उतना ही भक्ति अलग अलग प्रकार से बाधा प्राप्त होगा। क्योंकि भौतिक जगत में जो परिस्थिति हमेशा परिवर्तन होता है, और हमारे जो अलग अलग मोटिव्स, मतलब हम लोग अलग अलग प्रकार से भौतिक भोग करना चाहते हैं या नियंत्रण करना चाहते हैं, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागत या निर्भर नहीं होके। तो भगवान ही तो भोक्ता है, भगवान ही तो नियंत्रण है, भगवान ही मालिक है। तो जब हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, हमारे हृदय में भोग या नियंत्रण करने की इच्छा रहता है। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा हम लोग जब वो चीज प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, वो हमेशा परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम लोग भोक्ता या नियंत्रण या मालिक नहीं है। तो इसलिए भक्ति तभी अचल होता है, तभी स्थिर होता है, जब हम लोग भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवक या संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं हर चीजों के द्वारा। डायरेक्ट भक्ति और इनडायरेक्ट भक्ति, डायरेक्ट भक्ति और ड्यूटीज, इसके द्वारा जब हम लोग भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, देन इट्स बिकम अचला भक्ति। तो भक्ति तो स्थिरतरात भगवान यदीशात् दैवेन न फलति दिव्य किशोरम। जब भगवान के प्रति स्थिर भक्ति होता है तब भगवान क्या करते हैं, दिव्य किशोर मूर्ति से दर्शन देते हैं भक्तों को। और तब क्या होता है, ऐसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, अंजलि मतलब हाथ, मुकुलितांजलि, दो हाथ जोड़ के उनके पास सेवते अस्मा, सेवा दीजिए। मुक्ति देवी स्वयं सेवा मांगती है, तो ऐसे भक्तों के पास धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, तो समय के प्रतीक्षा है। इसका मतलब है कि भगवान के शुद्ध भक्ति करने से, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करने से
भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसे भक्तों जो जिनको भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उनके पास भौतिक जगत के भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, क्या बोलते हैं, भौतिक वस्तु कहाँ, उनको उनको सोचना नहीं पड़ता है। तो सो दिस इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व परम सुख। कृष्ण की भक्ति करने से हमारे सारे जरूरत पूरी हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति हमें फुल पूर्ण हृदय से और मन से करना चाहिए। कृष्ण भक्ति में हमारे पूरे मन और हृदय और हमारे बुद्धि लगाना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अनन्य चेत सततम जो माम स्मरति नित्यसः, अनन्य चेत सततम जो माम स्मरति नित्यसः, जो नित्य हमारा स्मरण करते हैं, अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मेरे में मन लगाते हैं, तो अनन्य चेत सततम जो माम स्मरति नित्यसः तस्सहम सुलभम पार्थ। ऐसे भक्तों के लिए मैं गोविंद को सुलभ हूँ। सुनिए, तस्सहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इस प्रकार जो योगी नित्य हमें मेरे साथ युक्त रहते हैं। तो गोपियां द बेस्ट योगी, so they always remember Krishna. Krishna is their life and soul. Krishna is the object of their life. And therefore, when Krishna is not present, they are not able to associate with Krishna, so they are feeling separation of Krishna, and they are remembering Krishna constantly, with more intensity, with more feeling, with more love. So, and that is the perfection of Krishna consciousness. That is the perfection of Krishna consciousness. So, they cry because they are not able to associate with Krishna, and they discuss with each other. दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में चर्चा करती है, कृष्ण के बारे में बोलती है। तो कोई कृष्ण भावना में एडवांस कर रहे कैसे समझ सकते हैं? अगर वो एक दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कृष्ण कथा चर्चा करते हैं, तो हम लोग आपस में मिलते हैं, क्या हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं? कृष्ण के बारे में एक दूसरे को उत्साह देते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, कृष्ण कथा दूसरे को बताते हैं। तो so that is a symptom of love. इधर गोपियां कह रही हैं, विश्व जलापया बालराक्षसा बरस मारुता वैदूतानाला वर्षमायात वृषमायात्मजात विश्वतो भयात वृषभते वयं रक्षितामुहु। O greatest of personalities, you have repeatedly saved us from all kind of danger, from poisoned water, from the terrible man-eater Aghasur, from the great rain. What is the great rain? Indra. From the poisoned water. What was poisoned water? Kaliya. From the terrible man-eater Agha.
Aghasur past tense. From the wind demon, Trinavarta, Trinavarta, and from the fiery thunderbolt of Indra, from the bull demon, is bull demon? And from the son of Mayadanav. Mayadanav से son of Mayadanav कौन है? Here the gopis imply, "Oh Krishna, you saved us from so many terrible danger. So now that we are dying in separation from you, won't you save us again?" So the gopis were dying without Krishna's darshan. कृष्ण के दर्शन के बिना उनके जीवन मृत्यु के जैसा हो रहा है। पिछले श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हम लोग तो असूल को दासिका, हम लोग तो कोई वेतन नहीं चाहिए हमें कि आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमें विनिमय में रिटर्न में कुछ चाहिए, तो हम लोग तो बिना वेतन में आपके लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों हमें मार रहे हैं? ये क्या ये क्या न्याय है? आपके दर्शन के बिना हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों आप हमें दर्शन नहीं देते? आप तो वरदराज हैं, आप तो वर प्रदान करते हैं, और आप हमें दर्शन नहीं देके हमें मृत्यु प्रदान कर रहे हैं। ये क्या न्याय है? तो और फिर इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि कृष्णा, आप बारंबार हम सबको रक्षा किए हैं, इंद्र के वज्रपात से, प्रबल भारी वर्षण से, अघासुर से, और तृणावर्त से, कालिया के जहरीला पानी से, जमुना के जहरीला पानी से, अलग अलग असुरों से। तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण की स्मरण कर रही है, कृष्ण किस प्रकार उनको रक्षा किए हैं, उनकी स्मरण कर रही है और बता रही है कि आपने इन सभी चीजों से हम सबको रक्षा किए हैं, क्या आप हमें आपके विराह रूप मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकते हैं? कृपया अभी फिर से हमें रक्षा करिए। Vishwanath Chakravarti Thakur explained that the gopis mention Arishta and Bhoma because although Krishna had not yet killed this demon, the fact that he would kill them in future was well known. The fact is that he would kill them in future was well known, having been predicted by sages Garga and Bhaguri at the time of Lord birth. तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण की स्मरण कर रही हैं। इधर और एक वर्ष है जिधर गोपियां बोल रही हैं, चलो सी जात ब्रजान चारयान पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। चलो सी जात ब्रजान, जब ब्रज में विचरण करते हैं, चारायन पशु चारण गोचारण करने के लिए जब आप जाते हैं, तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ, आपके जो
सुंदर, नलिन सुंदर मतलब कमल के जैसा सुंदर चरण कमल में, शिलतिनांकुरे सीदती तीना, आपके चरण कमल में शिल मतलब पत्थर, शिलोत्रीन मतलब द त्रीन, शिलतिनांकुरे, अंकुरे मतलब काटा, तो चुभ जाता है, सीदती तीना। तो आप जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, आपके जो चरण कमलों में, सुंदर चरण कमलों में ये ये पत्थर, कंकर, कांटे, तिनखा त्रिन चुभ जाता है। और इसको सोचते हुए हमें दुख होता है, इसको सोचते हुए नलिन सुंदरम नाथते पदम, तो चलसी जद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथते पदम। शिलतिनांकुरे सीदति तीना कलिलतां मनोकांत गच्छति। कलिलतां मनो, हमें कष्ट होता है, हमारे मन में कष्ट होता है ये याद करके। तो कृष्ण के चरण जो है कमल के साथ तुलना किया गया है। कमल का 3 कैरेक्टरिस्टिक है। कमल इज वेरी सॉफ्ट, कोमल होता है, और कमल क्या होता है, बहुत फ्रेगनेंस होता है, बहुत सुगंधित होता है, और कमल बहुत सुंदर होता है। तो भगवान के चरण कमल भी बहुत कोमल है, बटर के जैसा। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि बटर के जैसा कैसे सॉफ्ट हो सकता है, तो फिर तो किसी के अंदर जाएगा तो घुस जाएगा उसके अंदर। तो मेरे को मतलब इंटेलेक्चुअली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अभी अगर आपको इंटेलिजेंस से समझना है, then you cannot actually understand Krishna. But this is the fact that Krishna's lotus feet is more softer than butter, and more stronger than the thunderbolt. How it can be possible? The material world it is not possible. Something which is stronger than thunderbolt can be softer than butter. That is Krishna. That is God. In God, all the contradiction ends. जितने भी contradiction है simultaneously present in God. कृष्ण छोटे से छोटे बन सकते हैं और बड़े से बड़े बन सकते हैं. That is supreme Lord. Krishna is unborn, but still he can take birth by his transcendental potency, or by his Yogomaya potency. He appear in this material world. So Vaishnavas or people in other religion cannot understand this. So the gopis, they have so much affection for Krishna. So their affection for Krishna, not just Krishna as God. So they love Krishna as their beloved. वो नहीं सोचता अरे कृष्ण के चरण कमल तो थंडर बोल्ट के जैसा, वो तो लगेगा नहीं। तो कृष्ण के प्रति प्रबल प्रेम के कारण, बहुत गंभीर प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, they are always thinking for Krishna's welfare. तो इस प्रकार कृष्ण के चरण कमल बहुत कोमल हैं. एक्चुअली थंडर बोल्ट किन के लिए थंडर बोल्ट है? कृष्ण के चरण, और डिवोटीज के लिए तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण की चरण कमलों के चिंतन करती रहती है कि कृष्ण के चरण कमल तो कमल के जैसा, बटर से भी ज्यादा कोमल है. तो कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं
उनके चरणों में तिनका कंकर कांटे घुस जाते हैं तो कितना उनको कष्ट होगा। कृष्ण तो खाली पैर में जाते हैं, नंगे पैर में, और इस प्रकार इसका याद करते हुए उनको बहुत दुख होता है। तो इस प्रकार जब कृष्ण गोचरण करने के लिए जाते हैं, गोपियां हमेशा कृष्ण की चिंतन करती रहती है। जब हम लोग आप जाएंगे ब्रज ब्रज के ब्रज मंडल का परिक्रमा करेंगे या वृंदावन परिक्रमा में जाएंगे, वृंदावन के हर जगह जंगल में, बारह वनों में आप घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्रज कितना पत्थर है, कंकर है। जब ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, हम खाली पैर में करते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कृष्ण को कितना ना कष्ट हुआ। तो उसके तो उस कष्ट में आपको कृष्ण की स्मरण होगा। तो उस कष्ट में जब ब्रज में आप खाली पैर में घूमेंगे, उसमें जो आपको कांटा चुकेगा, चुक में जो कष्ट होगा, उसमें आपके हृदय में जो भोग करने की इच्छा है वो निकल जाएगा, और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो निकल जाएगा। ये ब्रज में पैर में कांटा चुकने का ग्लोरीज है। दिस इज वृंदावन धाम। So gopis are thinking about Krishna's lotus feet. Their mind is saboi mano Krishna padaro vindayo. Their mind is always at the lotus feet, remembering Krishna's lotus feet, remembering Krishna's beautiful form, remembering Krishna's divine quality, and remembering Krishna's beautiful transcendental loving pastime. And thus, their heart is filled with love for Krishna. Their mind is fully absorbed in Krishna. Their whole existence is attracted to embrace Krishna. So thus they're fully Krishna conscious. They're fully Krishna conscious. So human life is an opportunity to train ourselves to remember Krishna, to embrace Krishna, to love Krishna. So, and gopis have shown that glorious example, and therefore they are best devotees, the best yogis. So they are not some ordinary girl. They are the best devotees, most exalted devotees. So they are free from all lust because they have no desire to enjoy and full desire to serve Krishna, love Krishna. So, so therefore, every day we should practice to remember Krishna. Our morning program, when we chant Hare Krishna Maha Mantra, it's an opportunity. It's a glorious opportunity to remember Krishna. When we attend Mangalarti, you can do Mangalarti. So, so it's an opportunity to remember Krishna. When you hear about Krishna, when you study Srila Prabhupada books, our remembrance for Krishna, actually we have forgotten Krishna, our relationship with the Supreme Lord. एक उदाहरण दिया जाता है ना, जैसे कभी किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, वो याददाश्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स। अमेरिका में एक स्टोरी है, दो रॉक स्टार के दो ब्रदर थे, एक जन का एक्सीडेंट हो गया था और वो याद ही नहीं कर पा रहा था बहुत दिन से। तो फिर उनका शो जो है उसका हाफ अट्रैक्शन चला गया, क्योंकि एक भाई आता था गाना गाने के लिए और दूसरा भाई वो भूल गया सब कुछ। बहुत सारे डॉक्टर दिखा लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहा। तो तब उन डॉक्टर एक डॉक्टर के पास गया, बोले आप लोगों का कुछ मूवीज
वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है क्या, क्या क्या आप लोग किए हैं एक साथ? बोले हाँ बहुत सारा। वो सारे रिकॉर्डिंग उन्होंने प्ले किया और सारे स्टोरीज वो एक एक करके उसको बताता था, डेली उस बताता था, सुनता था। सुनते 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 एक एक पॉइंट में आके उसको क्लिक कर लिया, और जब भी क्लिक किया तो पूरा याददाश्त वापस आ। तो उसी प्रकार भगवान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन हम लोगों ने भी एक एक्सीडेंट कर दिया है, माया के साथ आके मिल गया, और उसके कारण क्या हुआ, भगवान के साथ हमारा संबंध जो है प्रेममय संबंध हम लोग भूल गए। Now every day when we hear about Krishna, when we chant Krishna's name, when we dance in front of Krishna, Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, when we take prasad, saliva of Krishna, when we serve Krishna by our body, mind, then our remembrance, eternal relationship with Krishna happens. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो है उदय। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है नित्य है, नित्य सिद्ध कृष्ण, कोई आर्टिफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, कोई टेम्पोररी रिलेशनशिप नहीं है, नित्य सिद्ध इटर्नल रिलेशनशिप। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ भगवान के संबंध है। उसको कैसे जागृत होता है? श्रवण आदि, श्रवण और आदि बाकी, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो चैतन्य महाप्रभु खुद आके दिखाया है कैसे हम लोग कृष्ण के प्रति हमारे शाश्वत संबंध को जागृत कर सकते हैं, जिससे जीवन के समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो है उदय, उदय होता है। So therefore every day we should give our full attention to engage or absorb in devotional service. There is 64 limbs of devotional service, and in that 5 is most important. What are the 5 important process? Sadhu Sangha, साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुराबास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই পঞ্চাঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম উপজয় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ। We should be wholeheartedly under the guidance of spiritual master absorbed in these activities. When you apply tilak, you can remember Krishna. हम लोग तिलक लगाते हैं, इमीडिएटली क्या हमारा शरीर प्यूरिफाई हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। और ये तिलक गोपियों की चरणों की धूल है, गोपी तिलक बोला जाता है इसे। गोपी तालाब है द्वारका में, तो जिधर सारे गोपियां अपने शरीर को छोड़ दिया था, तो ये सारे गोपियों की चरणों की जो रज है, इसको गोपी तिलक। अब जाएंगे उस स्थान में, देखिए सारे जो मिट्टी है येलो है, तो पूरे द्वारका ही पानी के नीचे नहीं चला गया, समुद्र के नीचे नहीं चला गया, कुछ कुछ मिला है समुद्र के नीचे। तो द्वारका छोटा है, कोई जगह नहीं है, 16,108 महल, सोचिए कितना बड़ा होना चाहिए। और महल के बाहर भी जगह होगा, वॉइस के बाहर भी जगह है रास्ता। तो कृष्ण जब कृष्ण के पत्नियों को अर्जुन लेके आ रहे थे, तो तब आपने सुना होगा पास्ट टाइम, कुछ लोगों ने अटैक किया था उधर, कुछ आदिवासी लोगों ने। अर्जुन हार गया था उधर,
उसके बाद तब गोपियां उस गोपी तालाब में अपने शरीर छोड़ दिया, उसमें मिल गए पानी में, तो गोपी तालाब उसका नाम पड़ गया। तो जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो तिलक गोपियों के चरणों की रज है। गोपी अपने शरीर को सजाती थी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो तो इस प्रकार जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो हमें कृष्ण को याद करना चाहिए, या कृष्ण की याद स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हम लोग तिलक लगाते हैं तो क्या भगवान के प्रणाम मंत्र बोलते, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, कृष्ण नमः, हरिस्तम गिरिजाय नमः, श्रीधर नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, तत्प्रखलनतन के वासुदेवाय नमः। इस प्रकार 12 अंग में हम लोग तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार आपके दिन को शुरू कर सकते हैं कृष्ण को याद करके। तो each activity can bring out our love for Krishna. तो इधर जमराज कहते हैं, जमराज काशी खंड में जमराज जमदूतों को कहते हैं, दूता श्रृणुतो जदभालं गोपी चंदन लांछितम जलधि जलधिन जलधि धिन्वन्वत् सोऽपि तेजो दूरे प्रजत्नतः। बोलते दूता श्रृणुत, बोले दूतगण सुनो। जब कोई व्यक्ति गोपी चंदन से अपने अपने ललाट को अलंकृत करते हैं, तब आप लोग जलता हुआ काष्ठ के जैसा त्याजो दूरे, उनको त्याग करके भाग जाइएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जलोधीप नवत सोहपी त्याजो दूरे प्रजत्नतः। जैसे काठ, जलता हुआ काठ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं क्या, बहुत केयरफुली हम लोग जत्न के साथ उसको उससे दूर रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जमराज जमदूतों को कह रहे हैं कि अगर किसी के कोई व्यक्ति इस गोपी चंदन लगाते हैं, अपने ललाट में गोपी चंदन, अपने शरीर में गोपी चंदन लगाते हैं, तो उनको, ऐसे व्यक्ति को जलते हुए काठ को जिस प्रकार जत्न के साथ त्याग करके दूर रहते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी दूर रहिएगा। इसका मतलब है अगर आप गोपी तिलक चंदन लगाते हैं, मतलब तिलक लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, तो कभी जमदूत आपको स्पर्श नहीं करेंगे। तो सिमिलरली अगर कंठी माला के बारे में, तुलसी माला के बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, अलग अलग स्थान में, तो कोई अगर किसी के गले में तुलसी माला स्कंद पुराण में बताया गया है, तो उनको कभी भी स्पर्श मत करिएगा, दूर से उनको प्रणाम करके चले आइएगा। तो इस प्रकार तिलक धारण करने की बहुत महत्व है। तिलक धारण करने के द्वारा हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान की याद होता है, हमारे शरीर पवित्र होता है, और जमदूत आपको नहीं पकड़ेगा।
तो तो चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य महाप्रभु को इसको इसको पुष्टि किया है चैतन्य चरितामृत में। इसको थोड़ा धीरे बजाओ, हाथ के अंदर रख के बजाओगे तो धीरे बजेगा। तिलक न থাকে যদি বিপ্রের কপালে, সে কপাল শ্মশান সদৃশ্য, সে কপাল শ্মশান সদৃশ্য বেদে বলে। তো ও ক্লাসে আছি আমি তো। কবে আসছেন তো? আমি আপনাকে জানাচ্ছি কথা বলে, আজকে হয়তো নাও হতে পারে, কালকে থেকে। तो से कपाल श्मशान सदृश्य बेदे बोले। शमशान घाट का मुंह कौन देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। तो जिनके कपाल में तिलक नहीं है, उनके कपाल शमशान घाट, मतलब उनके कोई सौभाग्य नहीं होता है। अगर तिलक धारण करेंगे तो जितने भी अमंगल हैं आपके ललाट में, जो भी खराब लिखा हुआ है सब चला जाएगा। अगर है भी वो एक्टिव नहीं होगा अगर आप तिलक धारण करके। तो प्रभु बोले कहने भाई कपाले तुम्हार तिलक ना देखी कने की जुक्ति यार। क्या जुक्ति है? हम लोग बोलते कि आप सुबह क्यों नहीं आए, तिलक नहीं लगाए, धोती क्यों नहीं पहनते, अलग अलग कारण दिखा देते, प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, प्रभु जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो चैतन्य प्रभु बोले तिलक ना देखी करने की जुक्ति यार। क्या जुक्ति है, क्या कारण है भाई तिलक नहीं लगाया? বুঝিলাম আজি তুমি নাহি করো সন্ধ্যা, আজি भाई তোমার হইল সন্ধ্যা बंधा। मतलब इधर बोला जा रहा है, देखिए इधर, यज्ञ दान तपोहोम संध्याय प्रीतितर्पणम व्यर्थ भव तत्सर्वम ऊर्ध्व पुण्ड्र बिना कृता। अगर कोई व्यक्ति पुण्ड्र अर्थात तिलक धारण नहीं करते तो जितने भी यज्ञ दान तप होम स्वाध्याय पितृतर्पण सब कुछ वृथा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम जो ये संध्या कार्य किया हो या कुछ धर्म कार्य किया हो, हाँ, तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाए, हो गया है। तो इसलिए तिलक धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी तिलक कैसे धारण करते हैं, तिलक धारण करने की विधि बताया गया है पद्म पुराण में मेरे ख्याल से। तिलक धारण, जब तिलक को हम लोग हाथ में गूंथते हैं, क्या बोलते हैं, गूंथते हैं, तो उसमें एक मंत्र है। वो मंत्र जो है वो कहाँ कहाँ तिलक लगाना चाहिए और क्या क्या भगवान के नाम को उच्चारण करना चाहिए, उसका नाम लिखा हुआ है। ललाटे केशवम ध्यान नारायणम अथोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बाहौ च मधुसूदनं त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वामपार्श्वके श्रीधरं वामबाहौ तु ऋषिकेशं च कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कटं दामोदरं नशेत् तत्प्रक्षालनतयन्तु वासुदेवाय मूर्धनि। तो इस प्रकार द्वादश अंग में तिलक धारण करने की विधि है। ललाटे ओम केशवम ध्यान नारायणम मथोदरे, तो उदर में पेट में नारायण, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः,
वक्षस्थले माधवं तु, वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके, कंठ में ओम गोविंद है। विष्णुम च विष्णुम च गोविंदम कंठकूपके, विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ, विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ, दक्षिण मतलब बाएं, बाएं तरफ। बाहौ च मधुसूदनम, त्रिविक्रमं कंधरेतु, बाम बाम तरफ के कांध में त्रिविक्रमं कंधरेतु, वामनम वामोपार्श्वके, बाएं तरफ वामनम, ओम वामनाय नमः, बाएं तरफ। दक्षिण मतलब डान और वाम मतलब बाएं, वाम मतलब लेफ्ट, ये भी बोलना पड़ेगा। तो दक्षिण मतलब डान और राइट, और वाम मतलब वाम। तो वामनम वाम पार्श्वके, सीधरं वाम बाहौ तु, सीधरं वाम बाहौ तु ऋषिकेशं च कंधरे, बाएं तरफ जो कांध है उसमें ऋषिकेशं च कंधरे। पिष्टे तु पद्मनाभं च, पिष्टे पद्मनाभं च कटांग दामोदरम नशेत, कटांग मतलब कमर में, दामोदरम नशेत। और जो भी तिलक बचा रहेगा उसको उसको थोड़ा पानी से हाथ लेके तत्प्रक्षालयन्तु, प्रक्षालन मतलब धोना, तत्प्रक्षालनतयन्तु वासुदेवाय मूर्धनि, वासुदेवाय मूर्धनि, वासुदेव। तो सर पे पोंछना चाहिए। तो इस प्रकार 12 अंग में तिलक धारण करने के लिए कहा गया है। तो जब हम लोग इस 12 अंग में हमारा तिलक धारण करते हैं तो इस हमारे जो शरीर के अलग अलग अंग हैं सुरक्षित रहता है, हमारे पूरे शरीर पवित्र होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने उठा के लेके गया था, तब पूतना तो मर गया, पूतना को जला दिया। तो यशोदा मैया सोच रही थी अरे कृष्ण को कुछ अशुभ चीज हो गया, अमंगल हुआ, कृष्ण को स्नान करना चाहिए। तो कृष्ण को पवित्र जल से स्नान करवाया और फिर कृष्ण के शरीर में अलग अलग भगवान विष्णु के अलग अलग नाम से उनके शरीर में तिलक धारण कराया। तो ये वैदिक रीति है, वैदिक संस्कृति है कि हम लोग हर दिन तिलक लगाते हैं। आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में कुछ लोग टीका लगाते हैं, तो वो लोग डिवोटी नहीं है, तिलक लगाते हैं। तो उसी प्रकार सिख लोग देखिए, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते लेकिन सर पे पगड़ी लगाते हैं। तो हमें तिलक लगाने में क्यों डर होगा, हमें तिलक लगाने में क्यों शर्म होना चाहिए। तो हालांकि हमें गर्वित होना चाहिए तिलक लगाने के लिए। तो इधर बताया गया है शास्त्र में कि तिलक एक तो गोपी चंदन से है, और तिलक के बाएं तरफ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, दाहिने तरफ शिव जी निवास करते हैं, और बीच में भगवान विष्णु निवास करते हैं। नासिकादेश पर्यंतम मूर्धपुण्ड्रम सुशोभनम मध्ये छिद्र समायुक्तम तद्दीधारी मंदिरम। तो ये बीच में क्या है, विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु निवास करते, इसलिए बीच को खाली रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? बीच को खाली रखना चाहिए। वो तो शास्त्र के बाहर है, या उसका गुरु जी शायद कुछ बोला होगा। वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिण हेतु सदा शिव लल मध्ये विष्णु विजया नियात तस्मात्
अधनम न लेपयेत। देखिए पद्म पुराण में कहा गया है ये केवल तिलक लगाने से कितना बेनिफिट मिल जाएगा। हम लोग बहुत बार इस स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितना बेनिफिट हम लोगों को होगा या हो रहा है वो तो जब अकाउंटेंट के पास जाएंगे तभी वो बताएगा। तो वामो पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा वाम पार्श्वे, दक्षिणे तु सदाशिव, दक्षिण दाहिने तरफ सदाशिव, मध्य विष्णु विजयनियात। तो जैसे आप देखिए पिछले जमाने में जितने भी राजा लोग होते हैं युद्ध करने जाने से पहले क्या करते, तिलक लगा देते, विजय का लक्षण। तो इसलिए अगर तिलक धारण करेंगे तो हमेशा आपकी विजय होगा आपके जीवन में। तो जब बहुत बार हम लोग ऊपर चढ़ते हैं आसमान में तो दिखाई नहीं देता है कितना ऊपर गए हैं, नीचे जाने से पता चलता है कितना ऊपर गया था, तो नीचे मत जाइए। तो तो बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा कितना प्रगति हो रहा है या हमारा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि बाहर के दुनिया का जो इन्फ्लुएंस है, हमारी चेतना सही स्पिरिट में नहीं रहने के कारण, हर दिन कृष्ण कथा या शास्त्रों का अध्ययन नहीं करने के कारण बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो भी आप लोग पालन कर रहे हैं या जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम या वॉइस का जो रूल्स रेगुलेशन है ये शास्त्र के अनुसार है और इसमें आपका बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए हमें उत्साहित रहना चाहिए इसको और अच्छे से पालन करने के लिए। तो क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, बद्ध अवस्था में सब कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, इसलिए एक विधि निषेध होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इसमें हम लोग बने रहेंगे, इसमें हम लोग लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उत्साह के साथ भक्ति का अनुसरण करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम का अनुसरण करिए, तिलक लगाइए। आप लोग कितने लोग पूरा 12 अंग में तिलक लगाते हैं? बाकी आप लोग 12 अंग में क्यों नहीं लगाते हैं? जो जो जगह दिखता है वो जगह हम लोग जब हम लोग जब हम लोग जब न्यू बॉडी ट्रेनिंग में ज्वाइन किए थे तो कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में इधर लगाते हैं, बोले स्टैंप लगा के आया है क्या, कितनी लग लगाया है। तो 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 पद्म पुराण या अलग अलग ब्रह्मांड पुराण अलग अलग स्थानों में 12 अंग में तिलक धारण करने के लिए बताया गया। और जब हम लोग 12 अंग में तिलक लगाते हैं तो हमारे सारे अंग पवित्र होते हैं, सुरक्षित रहता है। हर अलग अलग अंग का अलग अलग देवता है, अलग अलग देवता है जो उस इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। मन या आंखें का डेमिगॉड से सूर्य देव, जिसके के बिना आप कुछ देख नहीं सकते। मन के देवता है अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र है अनिरुद्ध। चंद्रदेव, तो उसी प्रकार वक्षस्थल, ये सभी लोग इस इंद्रियों को कैसे यूज कर रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं। बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इसका मिस यूज करेंगे तो दे विल गिव कर्मा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अलग कभी लोग अंधा पैदा होता है, कभी बोबा पैदा होता है, काला पैदा होता है, किसी का एक एक इंद्रिया खराब होता है क्योंकि उसने पिछले जीवन में मिस यूज किया है उसका। तो तभी अब अगर आप तिलक धारण करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग देवी देवता लोग भगवान के भक्त हैं, खुश हो जाएंगे। तो जैसे
सूर्य वंश में जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्यदेव बहुत खुश हो गए, अरे मेरे वंश में भगवान आए, रामचंद्र। चंद्र वंश में कृष्ण भगवान, चंद्रदेव अष्टमी के दिन में पूरे प्रकट हो गया। पूर्ण अमावस्या था उस दिन भगवान जब प्रकट हुए थे। निशिते तमोद्भूते जायमाने जनार्दने कृष्ण सर्वगुहाशया। तो उस निशी मतलब अमावस्या का दिन था, लेकिन चंद्र पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ था, इसलिए खुश होके, जैसे दुर्गा पूजा के समय सब लोग खुश होके नया ड्रेस में आके सबको दर्शन देते हैं, मैं भी यही पहना हूँ, तो मैं भी यही पहना हूँ, है कि नहीं। तो उसी प्रकार चंद्रमा बहुत खुश होके प्रकट हो गया। तो उसी प्रकार जब आप अपने पूरे 12 अंग में तिलक धारण करेंगे तो सारे जो देवतागण हैं खुश हो जाते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आपके जितने भी सेंसेस हैं ये प्रॉपरली काम करेगा, समझ में, बुद्धि सही तरीके से काम करेगा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं कि देवता को संतुष्ट करना, हमारे उद्देश्य है देवता के जो देवता है गोविंद देव, जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश, उनको संतुष्ट करना। कृष्ण संतुष्ट होने से सभी देवतागण संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जो लोग 12 अंग में तिलक नहीं लगा रहे हैं तो 12 अंग में तिलक लगाइए। और जब भी हम लोग स्नान करते हैं तिलक लगाना चाहिए, विशेष करके जो लोग वॉइस में जब आप रहते हैं, जब वॉइस में रहते हैं तो तिलक लगाइए। ऐसे नहीं कि बस सुबह तिलक लगाया, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम में आना है, रूल है इसलिए, और फिर बाकी समय हम लोग तिलक नहीं कराते। तो जब हम लोग बाहर में जाते हैं हम जल से तिलक लगा सकते हैं। विशेष करके आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारे लोग तिलक लगा के ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे गृहस्थ लोग। तो लेकिन जो डिवोटीज आपको असुविधा है तो एटलीस्ट जल तिलक कर सकते हैं, जल से तिलक करिए। मतलब तिलक करने की जो क्रिया है, तिलक लगाने के जो विधि है उसको पालन करिए, समझ रहे ना। स्नान करके जाते हैं तो उसमें पानी से तिलक करेंगे तो तिलक दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको तिलक करने की फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको उत्साह के साथ पालन करिए। तिलक एक छोटा छोटा एक्टिविटी है, तिलक धारण करना, आचमन करना, इससे प्योरिटी बढ़ता है, इससे सत्व गुण बढ़ता है। हमारे शरीर तो ऐसे ही रजो तमो गुण है, मल मूत्र रक्त मांस, इससे गंदा है शरीर। तिलक धारण करते, स्नान करते, तिलक धारण करते शरीर पवित्र होता है। तो जब तिलक धारण करते तो भगवान आपके शरीर में निवास करेंगे, भगवान विष्णु। तिलक धारण करने से भगवान के नाम उच्चारण करना चाहिए, उनके शुभाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु नमः। 2 मिनट लगता है तिलक करने में। तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 5 मिनट 7 मिनट लग सकता है, लेकिन 2 मिनट में तिलक हो जाता है। तो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट एनी एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो दिया है, चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा रिचुअलिस्टिक चीज़ नहीं दिया है। श्रील प्रभुपाद जी एकदम शुद्ध भक्ति, जो भक्ति के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही चीज़ दिया है। कलयुग में हम लोग उतना सब चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए महाप्रभु जो शुद्ध भक्ति के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वही चीज़ हमें दिया है। इस प्रकार जब तिलक धारण करेंगे आपको कृष्ण की याद आएगा, कृष्ण को याद करने में मदद करेगा। तिलक नहीं पहनते, कंठी माला नहीं पहनते, नेचुरली आपको पाप करने की इच्छा होगा, कोई तो नहीं देखेगा। हम तो डिवोटी नहीं है, पाप करने की इच्छा तो हृदय में है। अभी भक्ति में आए हैं तो हम साधक भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अनर्थ निवृत्ति स्टेज करके निष्ठा तक पहुंचे नहीं, तो हमें सब विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। तो बहुत बार कहते हैं माइंड चीट करता है हमें, तिलक नहीं किसी को पता है, ठीक है कर सकते हैं, हम तो डिवोटी नहीं है। तो मन ऐसा बोल के आपको बोलेगा आप तो डिवोटी, तिलक नहीं लगाया, अच्छा धोती नहीं पहना है,
कंठी माला नहीं, ठीक है, आप कर सकते हैं, फिर आगे जाके देखा जाएगा, जब डिवोटी बनेंगे तब सीरियसली करेंगे। ऐसा माइंड चीट करता है, समझ रहे? तो जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जो फाइट आप कर सकते हैं माया के साथ, अपने अनर्थों के साथ, वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में जाने के लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा। किनके साथ लड़ाई? किनके साथ लड़ाई? इस्कॉन के साथ, प्रभुपाद के साथ, वॉइस के साथ? किनके साथ लड़ाई कर रहे हैं आप? खुद के अनर्थ के साथ, खुद के जो बैड टेंडेंसी है उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। एंड दीज आर द सपोर्ट ऑफ कृष्णा, हेल्प ऑफ कृष्णा. कृष्णा हैव कम हियर टू हेल्प यू इन डिफरेंट वे, शास्त्र के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भागवतम के द्वारा, डेटीज के द्वारा, तिलक के द्वारा, हरिनाम के द्वारा आपको मदद कर रहे हैं उनके धाम वापस जाने के लिए। ये सभी चीजों को हृदय से लेना चाहिए। एंड वी शुड नॉट एसोसिएट विद पीपल हु विल डिस्ट्रॉय द स्पिरिट। वही चीज चर्चा कर रहे थे, फेथ, जो हमारी श्रद्धा को नष्ट करते हैं। जैसे हमें बोलेगा तभी हमारा श्रद्धा जाएगा नहीं, ठीक है, बहुत बार बहुत गलत भी बोलेगा, मैं उसको कन्विंस कर दूंगा, लेकिन उस स्तर पे आना चाहिए हम लोगों को। जब तक उस स्तर में नहीं आते तो हमें उन लोग एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। इसमें आपका फेथ, आपका स्पिरिट नष्ट होगा। विशेष करके जब कॉलेज में जाते हैं, बाहर में काम करने के लिए जाते हैं, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स जो डिवोटी नहीं है, we should be very careful to protect our faith. Rather we should try to give faith to others. आपके एसोसिएशन में लोग कृष्ण के निकट जाना चाहिए। If you really love Krishna, then you will, these gopis are there speaking about Krishna to others. If you really love Krishna, you will think how to give Krishna to others, because that is the best service you can do for others and to this world. कल मैं एक वीडियो भेजा था आप लोगों को, वो वुडस्टॉक फेस्टिवल, पोलैंड। तो how ISKCON devotees are giving Krishna consciousness to people who never know about Krishna, जो लोग इतने पाप में डूबे हुए हैं। तो 5 मिनट, तो इस प्रकार आप उस वीडियो देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे अलग अलग कल्चर के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, अलग अलग नेचर के लोगों को, अलग अलग हैबिट्स के लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग भी प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ लोगों को मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाऊंगा। एटलीस्ट हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में, या हमारे दोस्त को, इनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, जो लोग थोड़ा फेवरेबल है, try to bring at the lotus feet of Krishna, at the lotus feet of Srila Prabhupada. That will be very much appreciated by Krishna. When you bring some soul, material world has been created to bring back the soul. This Hare Krishna movement has been established by Lord Chaitanya to bring back the soul, to give the opportunity. And therefore, along with our good practice of Krishna consciousness, we should try to give also Krishna consciousness to others. And when we distribute Krishna consciousness, then we forget all our problems. Now when you don't distribute Krishna consciousness to others, always we think about our problem, mera problem, that problem, and always try to we forget what we are getting. तो
then our progress become very slow, our spirit become very negative. When you try to preach Krishna consciousness, because I am convinced this is the best thing, this is the best association, and then we'll be very happy to give others. Yes, तो इसलिए आप लोग खुद अच्छे से भक्ति करिए, एंड डिवोट और वॉइस का जो कृष्ण कॉन्शियस लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको अपने हृदय से पालन करिए, और डिवोटीज हैं शेड्यूल को बहुत अच्छे से पालन करिए, फॉलो करिए, और डिवोटीज हैं आप लोगों का टेक केयर करने के लिए, अक्षय प्रभु, सायन प्रभु, सीनियर डिवोटीज, मैं हूँ खुद, या और भी सीनियर डिवोटीज, शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज, कृष्ण, टेक केयर करने के लिए। जो भी आप लोगों के ज़रूरत हैं आप लोग बता सकते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस रखिए, स्टडी आवर में अच्छे से स्टडी करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर unnecessary things. Many times our time goes away in some unnecessary things which is not so important, and that take away our focus. जैसे कृष्ण बोलते मन मना भवो, है ना, चिंतन, हमेशा चिंतन करें। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, भक्ति का जो समय के बाहर हमारे समय दूसरी चीजों में चला जाता है, तो जो मन स्पिरिचुअलाइज होगा वो नहीं हो पाता है। माइंड इज एंगेज्ड इन अदर रॉन्ग थिंग आउटसाइड ऑफ योर स्टडीज। इसलिए बहुत हमें केयरफुल होना चाहिए, और प्रभुपाद कहते हैं सिंसियरिटी इज only way by which one can advance in Krishna consciousness. Individual sincerity not so. तो इसलिए शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करिए, स्टडी आवर्स, मॉर्निंग प्रोग्राम, सोने का समय, जगने का समय को अच्छे से फॉलो करिए। तो अभी जैसे हम लोग मैं बोल रहा था उस दिन, जैसे हम लोग साधना कार्ड और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंडेंस के ऊपर हम लोग आप लोग को प्राइज देंगे, तो एनकरेज यू टू कम मोर क्लोजर टू कृष्णा, उत्साह के साथ हम आप लोग। तो जनरली ऐसा नहीं हो, मतलब वॉइस में नहीं रहता है, बट हमारे मंदिर में कभी कभी किया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि जैसे साधना कार्ड होगा, साधना कार्ड में हम लोग मंथली कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आप लोगों को। जिन भक्तों का, जैसे राधे श्याम प्रभु बोल रहे थे उत्कर्ष फेस्टिवल में, राधे श्याम प्रभु का ये स्टैंडर्ड है। तो जिन भक्तों का बॉडी एंड सोल दोनों में 80-80 रहेगा, ठीक है, 80% बॉडी एंड सोल में, ठीक है, तो उनको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी भक्त लोग हो मंथली जगो। और मॉर्निंग प्रोग्राम का जो अटेंडेंस है, जैसे राधा साइन को उसको कंपाइल करते हैं मंथली का, तो उसमें टॉप 3 डिवोटीज जो हैं एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में टॉप 3 डिवोटीज जो है इनको स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। ओके, और साधना कार्ड में 80% बॉडी एंड सोल में अगर रहेगा तो उसके आप लोग साधना कार्ड में अदर्स भी है ना, स्टडी इंक्लूडेड है ना, स्टडी एंड डेली फीलिंग, तो उसमें भी अगर आपको 80%, 80, ठीक है, तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मंथली। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे बहुत बार आप लोग बहुत लेट जागे हुए रहते हैं, लाइट ऑफ नहीं करते, ये नॉर्मल हो गया है। बाकी वॉइस में लोग 9:30 बजे सो जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था एटलीस्ट 9:50 को सारा लाइट ऑफ होना हो जाएगा,
आपको अगर कुछ ज़रूरत है पढ़ाई करने का तो आप टेम्पल हॉल में आके पढ़ाई कर सकते हैं। टेम्पल हॉल का लाइट ऑन रह सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर किसी को जब बाकी है तो इधर आके जब कर सकते हो। डोंट स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, डिस्टर्ब अदर्स टू। ठीक है, तो 2 BHK का लाइट ऑफ ऑफ सायन प्रभु कर सकते हैं और 3 BHK का लाइट ऑफ अक्षय प्रभु कर सकते हैं। अच्छा, वो पहले सुनना चाहते हैं। ये अभी सायन प्रभु उधर चले जाएंगे मोस्टली। सायन प्रभु 2 BHK का लाइट ऑफ करना आपका सेवा है। ठीक है, 9:50 मैं बोला, 9:45, 9:30 इज ओके। देखो लेट सोएगा, लेट सोएगा फिर वो लोग क्यों नहीं होगा। हम लोग 1 घंटा पढ़ाई करके ये सब आपको 3 घंटा दे रहा है। इनको की पढ़ाई करना, डिस्कशन नहीं करना। They study 1 hour. That I know, but still we have given 3 hours. 6:30 to 9:30 is 3 hours. अगर आप 2 घंटा भी पढ़ेंगे एवरी डे, अगर 2 घंटा सॉलिड स्टडी करेंगे, वीकेंड्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करिए। ठीक है, 4 hours, तो यू कैन मेक 8.5 to 9.5 अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ 9:45 आई थिंक ओके, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कम इन द मॉर्निंग। तिलक कैसे लगाएंगे, कैसे नहा के 15 मिनट में नहा के धोती पैंट पहन के आ जाते हैं। मैं तो किसी वॉइस में देखा ही नहीं लोग पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट भी देखा नहीं मैं। नाइन 45 ओके आई थिंक। कितने बजे लाइट ऑन होगा কি কতক্ষণ ধরে হ্যাঁ এই অ্যাভেলেবল টাইম ভগবানকে তুমি বসিয়ে রাখবে, শর্টকাটে না, ওটাই প্রপার টাইম। 4 o'clock we can switch on all the lights. 4 o'clock. 9:45 to 4। But others have some other time to wake up. Some of them wake up 4:20, some of them wake up 4:35. Other slots good. 4:35 we can. सबका अटेंडेंस टाइम क्या क्या है बता दीजिए एक बार। नहीं, अटेंडेंस टाइम कितने बजे है बताइए। अक्षय वो टेल मी द अटेंडेंस टाइम फॉर all senior devotees is 4:45 and juniors are 5 o'clock. तो 5 o'clock अटेंडेंस है सूरज प्रभु, प्रकाश प्रभु, निशांत प्रभु Only these three. और बाकी अक्षय प्रभु, सुमित प्रभु, सुप्रतीक प्रभु, राहुल प्रभु, प्रकाश क्या गोविंद प्रभु 5 बजे अटेंडेंस है। 4:45 अटेंडेंस है। तो इस अटेंडेंस टाइम को ठीक रखिए और मेरे ख्याल से 4 o'clock लाइट ऑन कर सकते हैं। No, then you disturb others because some of them make up 4:20, some of them 4:35. 5 to 4:35. जो लोग 5 o'clock अटेंडेंस है उनको 4:30 उठना चाहिए, 4:30 उठना चाहिए। But bathroom slots are not like that. Some of them are. फिर बाथरूम स्लॉट के अनुसार क्या उठेंगे क्या? Some of them early attendance. Early bathroom slot attendance time is 5 o'clock. That guy is also there. तो प्रॉब्लम क्या है? So they should wake up. आपको हाँ They should wake up before 4:30. कुछ रूल बनाइए, कुछ एटलीस्ट कॉमन एरिया का लाइट ऑन हो जाना चाहिए। Yeah, that will be on 4 o'clock. 4 o'clock कॉमन एरिया का लाइट 4 o'clock ऑन हो जाएगा
और सारा लाइट 9:45 तक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। टेम्पल हॉल का लाइट ऑन रह सकता है, ठीक है। कॉमन एरिया का उस तरफ 2 BHK का दायित्व है सायनपुर, 3 BHK का दायित्व है अक्षयपुर, ठीक है। और लाइट ऑन का है 4 o'clock, कॉमन एरिया का लाइट ऑन हो जाएगा। और रूम वाइज एक बार चेक कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस करना है। 4:30 सब लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। और प्रसादम में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लोग टाइम से प्रसाद लेने के लिए नहीं आ रहे, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सेम लेवल में, सेम क्या क्वांटिटी में नहीं हो पा रहा है। कल भी प्रसाद शॉर्ट पड़ गया था, तो मैं सोच रहा था कि प्रसादम टाइम को फिक्स कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट प्रसादम टाइम फिक्स? कितने लोग सोचते हैं कि प्रसादम टाइम फिक्स होना चाहिए, इसमें आपका सुविधा होगा, बाकी सबका सुविधा होगा, वॉइस ठीक से रन करेगा। कॉलेज का अलग टाइम कर रहे हैं, हाँ? मतलब कि एक क्लास आप किया घंटे मतलब टिफिन के घंटे पहले है और टिफिन के घंटे बाद है, तो टीचर लोग उससे पर्सनली डिस्कशन करके वो लोग क्या किए टिफिन के मतलब कि 12 बजे से 1 बजे टिफिन रख दिए। 12 से 1 बजे टिफिन कैसे होगा? 10 बजे तो खा के ही जाते हैं। नहीं, 12 बजे टिफिन तो 12 बजे नहीं है। 1 o'clock ऑफिशियल है 1 o'clock। नहीं हम लोग का जिससे रूटीन में रूटीन दिखा लंच का फिक्स हर बार नहीं है कौन सी चल लंच फिक्स कौन देखेगा कितने बजे लंच? ऑफिस का कॉलेज लंच का मैं आधे 2 बजे आके ले लूंगा, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है लंच क्लास का में, लंच लेबर लेबर रहता है बीच में, तो कभी उसमें 1 1.5 2 2.5 3 कुछ भी होता है। ठीक है। फिक्स एट 7:30 और ब्रेकफास्ट टाइम इज 8:45, ठीक है। 8:45 to 9:30, ठीक है। इसके अंदर आएंगे तो प्रसाद मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो प्रसाद अगर शॉर्ट पड़े तो किचन डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो किसी को बोल दीजिए, ठीक है, आपका प्लेट बना देगा, ठीक है। डिनर प्रसादम इज 8 to